मेरे सारे किसान भाइयों राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर। आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। किसान साथियों, हम चर्चा करेंगे आज की गेहूं की खेती जब हम करते हैं तो हम कौन कौन सी कमियां छोड़ देते हैं कि जिसके कारण से हमारी फसल कम होती है, और आगे से इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें ये चयन करना चाहिए कि हमारे जो ज़मीन है उसके अंदर हमें फसल कौन सी लगानी चाहिए। जब फसल का चयन हो जाता है तो हम बात करते हैं अब गेहूं की। अगर गेहूं का चयन हो जाता है तो सबसे पहले किसान साथियों, हमें अपने खेत को अच्छे से टाइम से तैयार करना चाहिए, जब फसल का उचित टाइम हो बिजाई का। उसके बाद में किसान साथियों, खेत को अच्छे से तैयार करने के बाद में उसको हमें बीज का चयन करना चाहिए। बीज का चयन होने के बाद में किसान साथियों, हमें अपने खेत के अंदर ये पता होना चाहिए कि हमें खाद कितनी मात्रा में डालना है। किसान साथियों, उसका पता लगने के बाद में फिर हमें जब हम बिजाई करते हैं उस टाइम पे बीज हमें अच्छी तरह से बिजाई करना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसान साथियों, आप मेरे साथ में देखते हुए चलना। जो ये खेत की बिजाई है, क्या ये ठीक है? आपको लगता है कि यह बिजाई ठीक कर रखी है? इसके अभी जो ये फसल है ये अच्छी नहीं है किसान साथी। इसकी अच्छी ना होने का यही सब कारण है कि इनके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों का इस खेत के अंदर किसान साथियों ध्यान नहीं रखा गया है। किसान साथियों, हमारा फिर बात आ जाती है कि हम बीज का चयन करना चाहिए। बीज का जब हम चयन कर लेते हैं किसान साथियों, बीज का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें वैरायटी कौन सी हो, बस हमें सर्टिफाइड सीड को बिजाई करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बीज जब हम बिजाई करते हैं उससे पहले किसान साथियों, हमें बीज को उपचारित करके ज़रूर बोना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी चीज़ का बीज बिजाई कर रहे हैं अपने खेत के अंदर। इसके बाद में किसान साथियों, हमें खाद उचित मात्रा में लेना चाहिए। यहाँ तक हो गया बिजाई। हमें अपने मिट्टी के हिसाब से उसकी गहराई और जो सीलन है खेत के अंदर उसके हिसाब से गहराई लेनी चाहिए कि हमें कितनी गहराई लेनी है। ये अगर हमें खुद को नहीं पता है तो एक दूसरे से विचार विमर्श करके किसानों के साथ में हमें लेना चाहिए। किसान साथियों, मुझे बहुत बुरा लगता है जब इस तरह का कोई ज़मींदारा करता है। अगर आप लोगों में से भी कोई गेहूं की खेती इस तरह से करता है तो वो किसान भाई गेहूं की खेती करना छोड़ दें। वो अपने गेहूं को खेतों को खाली रख लें, उगाई बटाई पे अपने खेतों को उठा दें। ऐसी खेती से तो अच्छा है कि उगाई बटाई पे देना ही ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं किसान साथियों, जो हम पहला पानी खेत के अंदर देते हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि 28 दिन के ऊपर दिया जाए। अगर ज़रूरत है खेत के अंदर तो हमें वो पहला पानी जल्दी दे देना चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो उसको हम और भी डिले कर सकते हैं, पर खेत के अंदर हमें आके हर दूसरे तीसरे दिन अपने खेत में देखना चाहिए कि हमारे खेत के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं किसान साथियों, कहीं कहीं पे इस खेत के अंदर अभी से बाल आना शुरू हो गई है। आप इस खेत के अंदर दीमक का भी विचार बना था किसान साथियों। कुछ तो बीज कम की बिजाई ठीक से नहीं हुई, उसके बाद में खेत ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पानी हमें बिल्कुल कच्चे में भी पानी नहीं देना चाहिए। अगर कच्चे में पानी दे दिया किसान साथियों तो फिर उससे भी गेहूं की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं किसान साथियों की फुटाव भी बहुत कम है। तो किसान साथियों, जब इसमें जर्मिनेशन कम हुआ था, दीमक ने निकाल दिया था, हमें ये पता है कि हमारे खेत के अंदर पूरा खेत नहीं भरेगा फसल से। तो ऐसे के अंदर हमें खाद का प्रयोग करके, फुटाव वाली दवाओं का प्रयोग करके और इस खेत को हम भर सकते थे फुटाव पचराव से, तो वो भी नहीं हुआ है किसान साथियों। तो इन चीज़ों का हमें खास करके किसान साथियों अपने खेतों में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में जो आगे लगने वाले पानी हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए किसान साथियों,
कि हमें कब कब अपने पानी लगाने चाहिए। आप देखते जाइए, आप गेहूँ को भी देखते रहना किसान साथियों। साथ में ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह खड़ा होकर बना रहा हूँ, पूरे खेत में ही मैं घूम घूम के बना रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये बाद में फेंके हुए गेहूँ हैं, ये आप देखिए बाद में उन गेहूँ से अलग हैं। ये कैमरे में आ नहीं रहे किसान साथियों, लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से देखिए आप, ये बाद में फेंके हुए गेहूँ हैं कि जो बाद में इनकी जमवार हुई है, जर्मिनेशन आया है लगभग पूरे खेत का। और एक ही खेत का नहीं, इस ज़मींदार के लगभग हर एक खेत का यही हाल है। तो जो किसान भाई कहते हैं कि हमारे 45 मन होते हैं, 50 मन होते हैं, इससे ऊपर कभी जाते नहीं हैं, वो किसान भाई उस वहम को निकाल दें। अभी एक से एक बढ़िया वैरायटियां आई हुई है गेहूं की, उनके हिसाब से आप देखिए। और जो अभी हमने चर्चा की, इन गलतियों से बचें, खेती करें अच्छे से करें। बहुत मोटा खर्चा लगता है खेती के अंदर, और जब खेती नहीं होती है तो बाद में हम दोष धरते हैं कि बीज नहीं ठीक था या क्या किया नहीं क्या नहीं किया। हमें ये मंथन नहीं करते हैं कि हमारी फसल अच्छी क्यों नहीं हुई। हमें किसान साथियों ये मंथन करना चाहिए कि हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई तो किस कारण से नहीं हुई। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों की फसल सभी भाई से बचेंगे जो यहाँ इस किसान भाई ने गलतियाँ कर रखी हैं, और सभी भाई अपनी अच्छी से अच्छी फसल लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हो कि भाई 70 मन से ऊपर किल्ला झड़त में आया है, तो वही अच्छी फसल है किसान साथियों। अगर 50 मन से गेहूं की कम एवरेज आती है तो वो अच्छी खेतियों में काउंट नहीं है किसान साथियों। तो इसके आगे किसान साथियों बहुत कुछ भगवान के ऊपर भी निर्भर करता है कि मौसम कैसा रहता है हमारा, उसके ऊपर। बाकी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आप लोगों को बताइए। ये उस किसान भाई का खेत है जिसने अपने खेत को बहुत अच्छे तरीके से केयर किया और अपनी पूरी फसल को इस तरह से आप देख सकते हैं। पूरे खेत में कहीं पे भी जगह नहीं है, पूरा खेत गेहूं का एक बरोबर है। इस किसान को हम कह सकते हैं कि इन्होंने पूरी मेहनत से अपनी खेती को किया। तो सभी किसान भाई इसी तरीके से अपनी खेती को करें। जो आप देख रहे हैं इस किसान भाई ने ये गलतियां नहीं की हैं, इसलिए इसके सारे गेहूं इकसार है और खूब अच्छी फसल होगी। तो किसान साथियों सभी भाई इन चीज़ों का ध्यान दें। आप लोगों का सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम। लाइक करना ना भूलें सभी भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।